देखिए बच्चों, दूसरा प्रश्न जो है काफी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न क्या कहता है मैं पहले आपको समझा देता हूं। ये आप देख रहे हो कि एक दंड है ए बी। दंड मतलब कोई रॉड समझ लो, ठीक है। और जिसका गुरुत्व केंद्र, देखो ये किसी एक गोलाकार पात्र के अंदर रखा हुआ है, तो जैसे हम रॉड रखते हैं तो ऐसे रखेगा। और ये उसका गुरुत्व केंद्र है। गुरुत्व केंद्र मतलब उसका भार यहीं पर केंद्रित है। उसका उसका भार वहीं से क्रिया करता हुआ दिखेगा। जिस भी पिंड का, जिस भी बॉडी का गुरुत्व केंद्र जहां पर होता है ना, वहीं से उसका भार क्रिया करता हुआ दिखता है। अच्छा, ये गुरुत्व केंद्र इस पूरे दंड को, इस पूरे रॉड को दो भागों में बांटता है, जिसका अनुपात कितना है, ए और बी। ए और बी दो भागों में बांटता है। इस भाग मतलब दोनों भागों की लंबाइयों का अनुपात है ए अनुपात बी। इधर वाली ए, उधर वाली बी। समझ में आया कि नहीं है? ए और बी दो भागों में बांट दिया। और ये चिकने गोले के भीतर वो जो दंड है वो रखी हुई है, ठीक है। वो रॉड जो है, ठीक है, वो जो ये दंड है वो चिकने गोले के अंदर रखा हुआ है। और उस दंड का क्षैतिज से झुकाव कितना है, थीटा है। क्षैतिज से झुकाव कितना है, थीटा है। तो ये जो दंड है या ये जो बार है या जो भी आप उसको बोले, रॉड है जो भी, तो उसका क्षैतिज से झुकाव थीटा है। जिन दो भागों में वो विभाजित करती है, जो जिसका गुरुत्व केंद्र है वो इसको ए अनुपात बी में विभाजित करता है, ठीक है। अब सब ध्यान से मेरी बात सुनो, अब इधर सुनने का समय आ गया है, ध्यान से इधर सुनो। प्रश्न में ये कहता है कि ये जो दंड है वो इस गोलाकार जो पात्र है उसका जो केंद्र है उस पर 2 अल्फा का कोण अंतरित करती है। कितना कोण? ये पूरा का पूरा, यानी कि ये जो दंड का ये जो दोनों किनारे हैं, ये ए और बी जो दोनों किनारा है, उसको जब केंद्र से मिलाते हैं तो ये टोटल एंगल कितना बनता है, 2 अल्फा। ये 2 अल्फा एंगल है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कहीं कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, एकदम ध्यान से सुनो, अभी लिखना नहीं, सिर्फ समझना, सिर्फ समझना है आपको, ठीक है। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो मैं आपको बगल में वो प्रमेय लिख के बताता हूं कि प्रमेय क्या था जो भी हम पढ़े थे। ये एक त्रिभुज सा याद है आपको, एबीसी, ठीक है। पता है कि नहीं पता है, बताओ। ये एंगल थीटा बोले थे हम लोग, ये एम अनुपात एन था। तो जो दो चीजें मैं लिखा था उसमें से दूसरी वाली चीज क्या थी, एम प्लस एन कॉट थीटा, एन कॉट ए। ये सूत्र मैं लगाने वाला हूं, ठीक है। अब कैसे लगाऊंगा, ध्यान से सुनो। एन कॉट ए मतलब ये वाला एंगल मेरे को पता होना चाहिए। ये वाला एंगल अभी मेरे को पता नहीं है, मैं पता करूंगा, लेकिन कैसे पता करूंगा वो सुनो ध्यान से। आप त्रिभुज ओ ए बी को देखो, किसको देखो, जिस ओ ए बी को देखो, जिसमें से ये ओ ए और ओ बी दोनों की लंबाइयां बराबर है, क्योंकि दोनों उस गोले की त्रिज्या है, तो लंबाई बराबर होगी। लंबाई बराबर होने के कारण ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज बन गया। क्या बन गया? और समद्विबाहु त्रिभुज में जो दो भुजाएं बराबर होती हैं उनके आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। ये दोनों कोण बराबर है, ठीक है क्या? मान लो थोड़ी देर के लिए दोनों कोण एक्स एक्स है। क्या क्या है? तो ये भी एक्स, ये भी एक्स, और ये टोटल कोण कितना है? तीनों मिला के 180 होना चाहिए कि नहीं? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। ये दोनों कोणों बराबर होंगे तो एक्स एक्स और ये 2 अल्फा, तीनों मिला के 180। तो ये 2 अल्फा उधर जाएगा तो 180 माइनस 2 अल्फा होगा कि नहीं होगा? एक्स एक्स कितना होगा? एक्स का मान निकालने के लिए 2 नीचे लाओगे, डिवाइड करोगे तो ये 90 बन जाएगा, ये अल्फा बन जाएगा। क्लियर है क्या? मतलब ये कोण पे हमको मिल गया, कोण ए भी हमको मिल गया 90 माइनस अल्फा, और कोण इधर वाला भी मिल गया, क्या चीज? क्लियर है क्या? अब हमको फोटो में देखो, ये जो थीटा है वो ये वाला एंगल है। कौन सा वाला? ये वाला। तो हमको ये वाला एंगल जानना पड़ेगा। बात समझ रही? आप ध्यान से सुनना, ये कौन है? तो इसी के सीध में अगर मैं यहाँ पे ऐसे जैसे ये लाइन खींची, वैसे अगर ये लाइन खींचूं तो देखो ये इस टाइप का पैटर्न नजर आ रहा है, ये वाला ऐसे, ये वाला ऐसे। तो ये अगर थीटा है तो ये भी कितना होगा, मतलब कि अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, पता है। लेकिन ये पूरा 90 अंश है, जिसमें से अगर ये थीटा हो जाए तो ये 90 माइनस थीटा होगा। ये क्यों थीटा होगा, ये क्यों थीटा होगा पता होगा? क्योंकि ये थीटा है, संगत कोण,
एक जैसी स्थिति वाले कोण है ना, तो बराबर होते हैं। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, लेकिन हमको इस कोण की जरूरत नहीं है। हमको किस कोण की जरूरत है? उस कोण की जरूरत है। आप फोटो से जो सूत्र आप पढ़े ना उससे तुलना कर लो, थीटा ये वाला है कि नीचे बना है? ये वाला है, तो इस हिसाब से ये वाला होना चाहिए। तो वो एंगल हमारा कितना है? 90 माइनस थीटा है, न कि थीटा। क्लियर है? समझ आ रहा है? अब चलो सूत्र में मान रखो, ये वाले सूत्र में मान रखो, बताओ कितना होगा। हाँ, एम और एन की जगह ए प्लस बी लिखना है, तो ए प्लस बी कॉट थीटा मत लिखना, जो सूत्र के हिसाब से जो थीटा है उस जगह पे हमारा 90 माइनस थीटा है, तो कॉट 90 माइनस थीटा लिखना। फिर क्या है? बी कॉट, ए का मान निकल चुका है 90 माइनस अल्फा, ठीक है क्या? एम की जगह ए रखना और इसका भी 90 माइनस। क्लियर है क्या? अब देखो, कॉट 90 माइनस थीटा होता है टेन थीटा। अब देखो ये कॉट 90 माइनस थीटा यानी टेन अल्फा, कॉट 90 माइनस अल्फा यानी टेन अल्फा, कॉट 90 माइनस अल्फा यानी टेन अल्फा। कॉमन निकलेगा टेन अल्फा टेन अल्फा, ए प्लस बी टेन अल्फा, सॉरी ए प्लस बी टेन थीटा। अब सिद्ध क्या करना है उसको देख लो, टेन थीटा का मान निकालना है हमको, तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा बी माइनस ए अपॉन बी प्लस ए प्लस बी को बी प्लस ए लिख सकते हैं, यही सिद्ध करना था। क्लियर है कि नहीं बताओ? कहीं कोई डाउट है तो बता दो। हो गया। इसका अगला वाला भी ऐसे ही है।